तमिलनाडु की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब नजर दिल्ली पर है। सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री विजय अब तमिलनाडु से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या टीवी के अब सिर्फ एक राज्य की पार्टी नहीं रहना चाहती और क्या राज्यसभा के जरिए विजय संसद की राजनीति में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी तमिलनाडु की सत्ता मिली है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनका ठीक ठाक दखल रहे। देश में राज्यसभा चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर चुनाव होना है। कई बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कई राज्यों में सीधी टक्कर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की एक सीट को लेकर हो रही है। वजह है मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यानी TVK। ये वही पार्टी है जिसने तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। अब माना जा रहा है कि TVK पहली बार राज्यसभा में एंट्री कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं होगी, ये विजय के राजनीतिक विस्तार की शुरुआत मानी जाएगी। तमिलनाडु की जिस सीट पर उपचुनाव होना है वो सीट पहले AIADMK के नेता CV शनमुगम के पास थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर सबकी नजर टिक गई है। राजनीतिक गणित कह रहा है कि TVK के पास इतना समर्थन मौजूद है कि पार्टी अपना उम्मीदवार आसानी से जिता सकती है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि विजय अब सीधे दिल्ली की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे हैं। अगर TVK राज्यसभा पहुंचती है तो ये पार्टी बनने के कुछ ही समय बाद संसद के ऊपरी सदन तक पहुंचने का बड़ा रिकॉर्ड होगा। इससे एक संदेश भी जाएगा कि विजय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, उनकी तैयारी लंबी राजनीति की है। वो तमिलनाडु के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ कांग्रेस का है। खबरें हैं कि कांग्रेस भी इस सीट को लेकर सक्रिय है। पार्टी चाहती है कि उसे समर्थन मिले ताकि राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस और TVK के बीच बातचीत लगातार चल रही है। अगर TVK ये सीट कांग्रेस को देती है तो इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े होंगे। इसका मतलब सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। विपक्षी राजनीति नई दिशा पकड़ सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी से जमीन तैयार की जा रही है। ध्यान रखिए, अभी 3 साल बाकी हैं लोकसभा चुनाव को। तमिलनाडु में जो नई राजनीति बन रही है उसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर दिल्ली तक दिखाई दे सकता है। इसी वजह से राज्यसभा का ये चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं रह गया है। हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। कोई संख्या बढ़ाना चाहता है, कोई गठबंधन मजबूत करना चाहता है और कोई भविष्य की राजनीति का रास्ता तैयार कर रहा है। राज्यसभा की मौजूदा तस्वीर भी काफी दिलचस्प है। संसद के ऊपरी सदन में संख्या का खेल हर फैसले को प्रभावित करता है, इसलिए छोटी दिखने वाली सीटें भी कई बार बड़ी राजनीति तय करती हैं। तमिलनाडु की ये सीट अब उसी श्रेणी में आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री विजय को लेकर हो रही है। अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर पहले से ही चर्चा में रहा है, लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। क्या विजय राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर चुके हैं? अगर TVK राज्यसभा पहुंचती है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं होगी, ये एक संदेश होगा। संदेश ये कि तमिलनाडु फतह करने के बाद अब दिल्ली की तरफ भी कदम बढ़ चुके हैं। अब सबकी नजर एक फैसले पर है। क्या TVK अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा? क्या कोई नया गठबंधन आकार लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री विजय अब संसद के खेल में भी बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं? आने वाले कुछ दिन सिर्फ एक राज्यसभा सीट का फैसला नहीं करेंगे, ये तय करेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी और क्या दिल्ली की राजनीति में एक नया खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ एंट्री करने जा रहा है। शिवेन जी, विजय का दौरा है अभी तमिलनाडु में, वो दिल्ली आए हुए हैं, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं और उनके इस दौरे को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही है, क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश को हैरान किया है, क्योंकि विजय की पार्टी बहुत नई नवेली पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार
सत्ता का सुख भी हासिल कर लिया है। हालांकि उन्हें सरकार बनाने के लिए थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ा, क्योंकि अकेले उनको बहुमत नहीं मिल पाया था। तो विजय के इस दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं और उनकी राजनीति अभी कैसे आगे बढ़ रही है, उनकी सरकार कैसे चल रही है, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में प्रेम कुमार जी अभी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, विजय को लेकर आप क्या देख रहे हैं? दिल्ली आए हुए हैं अभी, वो मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। चलिए, प्रेम कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवेन जी, आपका क्या मानना है विजय के इस दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, विजय जैसे हम सोचते हैं कई बार कि नया नेता है, अभिनेता से नेता बने हैं और राजनीतिक अनुभव उतना नहीं होगा, राजनीतिक शिकंजे में फंस जाएंगे। लेकिन वो चुनाव से लेके अभी तक उनकी जो भी कदम है वो बेहद समझदारी भरे हैं, बहुत होशियारी भरे हैं। और वो एक पॉलिटिकल जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, मुझे ऐसा लगता है उसके बेहद समझदार हैं। चाहे कुदरती उनके पास ये सब सक्षमता हो या उनके पास जो भी अभी जो नेतागण उनके पास दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनके साथ जो बैठक कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी पार्टी को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। ये दौरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक क्या रहता था, केंद्र और तमिलनाडु का टकराव रहता था। अभी तक स्टालिन हो, वो क्या कहते थे कि हमें केंद्र से तमिलनाडु के लिए लड़ना पड़ता है। इस नैरेटिव को विजय हटाना चाहते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि केंद्र के साथ एक सॉफ्ट जो है वो रखा जाए पॉलिसी, जिसके साथ में ना तनाव हो ना बात हो, एक अच्छी सौदेबाजी हो, जो एक संघीय ढांचे के अंदर अलग अलग दलों की सरकारें कर सकती है एक अच्छे तरीके से। वो उसी तरीके से आए हैं। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। वो जो बातें रख रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रख रहे हैं, तमिलनाडु के विकास के बारे में रख रहे हैं। उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल उनका ऐसा पहले से वो एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी बात रखने आ रहे हैं। इससे दो फायदे ये होंगे, या तो सरकार से वो कुछ मदद लेने में कामयाब होंगे और नहीं भी लेंगे तो तमिलनाडु की जनता देखेगी। और दूसरा, जो कई लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाएं, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, बीजेपी से नजदीकियां नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी बढ़ाएंगे। वो एक संघीय ढांचे के स्टेट मिनिस्टर की तरह जो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अभी तक के कदम बेहद परिपक्व राजनीतिक और समझदार राजनीति के हैं और आधुनिक राजनीति ये चाहती भी है। वैभव, बिल्कुल। और तमिलनाडु को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर अब गठबंधनों का स्वरूप बदल सकता है। डीएमके की सहयोगी अभी तक हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, जो भी टीवीके की सहयोगी हो चुकी है। एआईएडीएमके पार्टी में दो फाड़ हो गई है। एक उसका गुट आकर विजय के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर 4 जगहों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि विजय की भी एक सीट है। तो आपको तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य कैसा दिख रहा है अभी आने वाले 2-3 वर्षों में? देखिए, मुद्दों की राजनीति जब आएगी तो कई चीजें तनातनी होगी। जैसे अब कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक से जो चलता आप देख रहे हैं, वो जल विवाद इस राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि अब कांग्रेस तमिलनाडु में एक तरीके से देखा जाए तो सत्ता में पार्टनर है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो कावेरी जल विवाद ये है, दोनों स्टेट अगर वहां की जो नेता हैं वो उसको कावेरी जल विवाद को जनहित से जोड़े, बना की अपनी पॉलिटिकल मुद्दा बनाए, उस मुद्दे को बना करके दोनों प्रदेशों का बड़ा नुकसान जनता को। हम यहाँ आते जंतर मंतर पे भी वहां के लोग इस विवाद के लिए मैंने देखा कई बड़ी संख्या में आकर के यहाँ बात करते हैं। अब उसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ विजय, मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के विकास के लिए जरूरी वो बात रख रहा है और यही फोकस होना भी चाहिए कि उन्होंने नई किस्म की राजनीति की बात करी है, उनसे बदलाव की उम्मीद जनता ने करी है। बिल्कुल पहली बार चुनाव में इतनी सीटें लाना, तो उम्मीद तो बहुत है, वो उस उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहां से उन्हें फायदा ये होगा कि वो ना सिर्फ यहां पर पीएम मोदी से मिले, बल्कि वो कांग्रेस के बड़े लीडर से भी मिलेंगे। तो वो उस गठबंधन को भी मजबूत करेंगे और साथ साथ वो बड़ा तटस्थ भूमिका निभाने, यानी कि वो संदेश दे रहे हैं मैं तमिलनाडु के लिए काम करूंगा। अब यहां से वो किसी से हाथ नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन अगर कोई विकास के रास्ते में आड़े बनता है और उससे हाथ छुड़ाता है तो वो ऑप्शन अपना तैयार रहेंगे कि दूसरा हाथ थामने के लिए तैयार रहे। अब सवाल ये किसका हित सत्ता है क्या है वो भी दूर की गौड़ी है, लेकिन अभी तक के जो कदम हैं
वो उनके एक परिपक्व, समझदार और एक, मैं कहता हूं आज की इस दृष्टि से जो इनोवेटिव राजनीति का जो माहौल बना हुआ है ना देश में, विरोध है तो विरोध करना है, विपक्षी है तो उसे कुछ भी कहना है, उसके सही कदम को भी, वो अभी तक के उन कदम में नहीं लिखा। अभी तक उन्होंने क्या किया है कि मैं स्टेट का मिनिस्टर हूं, केंद्र में किसी की सरकार हो, मैं उसके पास अपना हक मांगने जाऊंगा। तो अभी ये बहुत बेहतर राजनीति का प्रतीक है, एक पॉजिटिव राजनीति का प्रतीक, नकारात्मक डिस्ट्रक्टिव राजनीति का प्रतीक नहीं है। सड़क के एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का काफिला और ठीक दूसरी तरफ अपनी धुन में गाड़ियां चलाते आम लोग। ना कोई बैरिकेटिंग, ना घंटों का लंबा ट्रैफिक जाम और ना ही वीआईपी कल्चर का वो पुराना रौब जिससे अक्सर आम जनता को दो चार होना पड़ता था। ये तस्वीरें हैं चेन्नई हवाई अड्डे के रास्ते की, जहां से मुख्यमंत्री विजय अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन इस बड़े सियासी दौरे के ठीक पहले शुरुआत जिस सादगी से हुई, उसने एक बार फिर पूरे देश का दिल जीत लिया। आमतौर पर जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री सड़क पर निकलता है तो सुरक्षा के नाम पर आम रास्तों को रोक दिया जाता है। सायरन बजाती गाड़ियां, पुलिस का सख्त पहरा और चारों तरफ लगा जाम आम आदमी के सफर को थाम सा देता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद थलपति विजय ने अपनी इस यात्रा में जनता को कोई तकलीफ नहीं दी। जब उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह आम जनता के लिए खुला था। लोग अपनी गाड़ियों, ऑटो और बाइक से सामान्य दिनों की तरह बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब थलपति विजय का ये अनोखा और जमीन से जुड़ा अंदाज सामने आया हो। इससे भी पहले जब वो चेन्नई में अपने दफ्तर जाया करते हैं तब भी सड़कों पर ऐसी ही तस्वीरें मिलती है। उन्होंने प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि उनके आने जाने की वजह से सड़कों को ना रोका जाए और न ही जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। राजनीति के इतने ऊंचे पायदान पर पहुंचने के बाद भी अपनी इस पुरानी आदत को ना बदलना ये साफ दिखाता है कि वो खुद को जनता का शासक नहीं बल्कि सेवक मानते हैं। दिल्ली का ये दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये पहली दिल्ली यात्रा है, जहां वो केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर राज्य के विकास, जनहित की योजनाओं और अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बड़े सियासी सफर पर निकलने से ठीक पहले चेन्नई की सड़कों पर दिखी इस सादगी ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। वीआईपी कल्चर के इस दौर में जहां रसूखदार लोग आम जनता से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं, वहीं एक सूबे के मुख्यमंत्री का इस तरह आम लोगों के बीच से बिना रास्ता रोके बेहद सादगी से गुजर जाना राजनीति में बदलाव की एक नई और सकारात्मक बयार है। यही सादगी, यही संवेदनशीलता और जनता के प्रति यही सम्मान उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि लोगों का सच्चा और चहेता नायक बनाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.